वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने लगे हैं कि किस तरह से हम मल्टी क्लासेस क्रिएट करते हैं और उनके ऑब्जेक्ट्स किस तरह से क्रिएट करते हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि किस तरह से हम अपनी मेन क्लास और मैन मेथड क्रिएट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि किस तरह से हम अपनी मल्टीपल क्लासेस क्रिएट करके उनके ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। क्लास का नेम मैं रखूँगी मल्टी क्लासेस और यही हमारा फाइल नेम होगा। एट here it is created multi classes class name. Here I am create main method which is public static void main string and args पास कर दिए system dot out dot println मल्टी क्लासेस प्रिंट करवाएंगे हम इसमें। अब मैं और क्लासेस क्रिएट करूंगी अपनी मल्टीपल क्लासेस। फर्स्ट क्लास में अपनी क्रिएट कर लेती हूँ स्टूडेंट्स के नेम से। स्टूडेंट के अंदर मैं वेरिएबल्स क्रिएट करूंगी स्ट्रिंग नेम सबसे पहला। अब इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। जब भी आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो आप हमेशा ऑब्जेक्ट अपना मेन क्लास के अंदर मेन मेथड के अंदर क्रिएट करते हैं। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का वे ये है कि आप सबसे पहले क्लास नेम देंगे स्टूडेंट, देन ऑब्जेक्ट नेम एंड देन इज इक्वल्स टू न्यू एंड अगेन योर क्लास नेम विद पैरेंथेसिस। इसको यूज करने के लिए हम क्लास नेम मेरा स्टूडेंट्स है तो मुझे यहाँ पे स्टूडेंट्स ही लिखना होगा क्योंकि जावा एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। अगर आप नाम चेंज कर देते हैं तो आपका वर्क नहीं करेगी। ठीक, अब यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया स्टूडेंट क्लास का। अब ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं वैल्यूज असाइन करूँगी। s1 डॉट नेम इज इक्वल टू, अब मुझे जो भी वैल्यू असाइन करनी है ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं यहाँ से असाइन कर दूँगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी का नाम प्रिंट करवाना चाहती हूँ विच इज़ फहाद, तो अब यहाँ पे ये वैल्यू होगी सेट। अब मुझे इसको प्रिंट करवाना होगा तो मैं किस तरह से प्रिंट करवाऊंगी, सिस्टम आउट println s डॉट नेम। सेव, इसको रन करा के देखते हैं क्या प्रिंट होता है। मल्टी क्लासेस मैंने सबसे पहले प्रिंट करवाया हुआ था मल्टी क्लासेस, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और सेकंड मैंने प्रिंट करवाया है अपने सेकंड क्लास जो थी स्टूडेंट क्लास का वेरिएबल विच इज s1 ऑब्जेक्ट के साथ नेम, वो यहाँ प्रिंट हो गया। जो मैंने वैल्यू असाइन की थी फहाद वो यहाँ पे प्रिंट हो गई। इसी तरह से आप और मल्टी क्लासेस क्रिएट कर सकते हैं। अभी मैंने एक किया, अगर मैं आपको एक और करके दिखाऊं विच इज, अगर हम कर लेते हैं पर्सन्स, और पर्सन के अंदर आप जो चाहें क्रिएट कर सकते हैं वेरिएबल नेम नेम। सेकंड हम कर लेते हैं इंटीजर एज। थर्ड हम कर लेते हैं स्ट्रिंग में जेंडर। अब इसका मेन क्लास के अंदर मुझे ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा। देखिए मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रही हूँ। पहले क्लास नेम हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है तो याद रखिएगा। पर्सन्स p1 इज इक्वल्स टू न्यू इज इक्वल्स टू पर्सन्स एंड पैरेंथेसिस। आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया p1। अब p1 को वैल्यू असाइन करनी है। p1 के साथ हमें पर्सन में वैल्यू असाइन करनी है नेम जो भी आप असाइन करेंगे यहाँ पे असाइन कर सकते हैं। मैं 7 असाइन कर देती हूँ। अब मुझे एज असाइन करनी है तो मुझे पूरी क्लास कॉल नहीं करनी पड़ेगी, मैं सिर्फ अपने ऑब्जेक्ट के थ्रू ही चीज़ों को वैल्यू असाइन करती जाऊंगी, वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन करती जाऊंगी। इंटीजर होता है तो हम उसके साथ डबल कोटेशन यूज नहीं करते। p1 इज इक्वल्स टू डॉट, थर्ड वन इज जेंडर मेल। अब मुझे ये इंफॉर्मेशन प्रिंट करवानी है तो मैं किस तरह से प्रिंट करवा सकती हूँ। p1 सिस्टम डॉट आउट println p1 नेम सेम विद एज एंड सेम विद जेंडर। प्रिंट हो गई ये सब चीज़ें। अब कंपाइल करके देखते हैं कि क्या रिजल्ट जनरेट हुआ है। कंपाइलेशन में आप देख सकते हैं
कि पहले मैंने मल्टी क्लासेस प्रिंट करवाया हुआ था, सेकंड पे मैंने फहाद, और फिर मैंने पर्सन क्लास की ये 3 वेरिएबल प्रिंट करवाए, साद, 20 एंड मेल, नेम, एज एंड जेंडर। मल्टी क्लासेस पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसी तरह से आप मल्टी क्लासेस क्रिएट कर सकते हैं और उनकी इन्फॉर्मेशन अपनी मेन क्लास के अंदर एक्सेस कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट क्रिएट करके उनको वैल्यू असाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।